हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए 2025 का गणित का पेपर लेके आए हैं जिसका कोड 822 DP है। प्यारे बच्चों, इस पेपर को आप पूरा तैयार कर लेते हो तो आपके 70 में 70 नंबर आएंगे, ये हमारा वादा है। जो पेपर का समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट होगा और 15 मिनट जो है वो ये निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। एक एक निर्देश को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए पहले हम खंड आके बहुविकल्पी प्रश्न लगाते हैं। बच्चों, ये मेरा दावा, अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हो तो आपके पूरे 70 में 70 आएंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, पहला सवाल कह रहा है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो हो। तो बेटा ये सूत्र किसका होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रेखाएं समांतर का होता है या रेखाएं संपाती का होता है या प्रच्छेद का होता है। तो बच्चों ये याद कर लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है। ये किसका होता है? ये रेखाएं संपाती का होता है। सूत्र किसका होता है? रेखाएं संपाती का ये होता है, तीनों मान बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वो संख्या होगी। देखो, कोई एक संख्या हमारी x है, x का 1/3 बराबर किसके बराबर है? 21 के। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा 21 में कर दे तो कितना हो जाए? 21 × 63। तो हमें संख्या प्राप्त होगी, कितनी आ गई? 63। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। हमसे यहाँ पर दिया हुआ है यदि sin a = cos a तो a का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर दिया हुआ sin a बराबर कितना दिया हुआ? cos a। तो देखो साइन को या कोस को बदल लेते हैं, एक समान बना लेते। तो साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 - a बराबर cos a। इस तरीके से लिख दिया। कोस से कोस हट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 90 - का a बराबर a। माइनस का ए इस तरफ ले आएंगे तो हमारा ये किस में चला जाएगा? प्लस का ए हो जाएगा, तो a + a हो जाएगा। तो 90 बराबर ये कितना हो जाएगा? 2a। 2 से 90 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 45। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 45। बच्चों हमसे a का ही मान पूछा था, a का मान कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 वृत्तों की परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। बच्चों, जब वृत्तों के व्यास का अनुपात जितना दिया जाता है ना, उतना वृत्तों की परिधियों का अनुपात होता है, बराबर ही होता है। तो कितना दिया? 4:9। तो कितना हो जाएगा? 4:9 ही हो जाएगा आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लगा दो। एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में अपना टाइम मत खराब करना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करने को होते हैं। अगला अगला क्वेश्चन दिया हुआ किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 बहुलक 28, उसका माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आपको सूत्र याद है तो आप बहुत ही आसान तरीके से लगा दोगे। देखो हमें माध्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? माध्य दे दिया है 24.1। बहुलक हमें कितना दिया हुआ है? बहुलक हमें दिया हुआ 28। तो हमसे माध्यक पूछा, क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। तो माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बेटा सूत्र होता है, इसे याद कर लीजिए। अंतिम समय है, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये सूत्र होता है। अब देखो बहुलक हमें 28 दे दिया, 28 लिख लिया। 3 माध्यक हमें निकालना है तो यहाँ पे माध्यक ही लिख लेंगे, -2। माध्य का मान दिया है 24.1, इसे लिख लिया। तो 28 बराबर 3 माध्यक -2 का गुणा करो, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमारा हो गया 48.2। अब ये माइनस के इस तरफ लाएंगे तो ये किस में चलेंगे? प्लस में। तो 48.2 बराबर 3 माध्यक। ठीक है, अब इसे जोड़ लो, 8 8 16, 4 2 6 76.2 हो जाएगा बराबर 3 माध्यक। कितना हो जाएगा? 3 माध्यक। 3 बटे में लिया तो 76.2/3 बराबर माध्यक हो गया ये। ठीक है, अब इसे काट लो तो हमारा ये काटने पर कितना आएगा? इसे काटो, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो एक एक का दशमलव, तो 25.4
4 माध्यक हमारा निकल के आएगा। यही हमारा आंसर हुआ। देखते हैं इस यहाँ पर हमारा आंसर है 25.4, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 का मान होगा। चलिए इसे हल करते हैं बहुत ही छोटे तरीके से। देखो हमें दिया हुआ साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस का 72, क्योंकि ये सूत्र होता है माइनस कोस स्क्वायर 72। ये सूत्र होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखो कोस से कोस हट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये सॉरी साइन 18 को हम लिख सकते हैं बेटा हमने गलत लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर 18 को हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस का 72 लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। माइनस यहाँ पे कोस स्क्वायर 72 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर 72 हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर 72 दिया हुआ है। इससे ये कट जाएगा, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या ऐसे लगा सकते हो, बीच में माइनस लगा हुआ है ना, 18 72 जोड़ो 90 हो गया, तो 90 जो हो जाता है वो 0 का हो जाता है, तो सीधे लगा सकते हो, ठीक है। अगला कह रहा है 7वां, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखो विषम पूर्णांक जो चलता है वो 2p + 1 से चलता है। कहाँ से चलता है, 2p + 1 से चलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 8वां, यदि कोस ए बराबर 7/8 तो tan 25 तो tan a + cot a। देखो tan 25 दिया हुआ है ना, इसलिए सवाल ये टाइपिंग करने में गलत हो गया, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों को आप पेपर में बच्चों देखोगे संग उड़ा दोगे, टेंशन फ्री होगी, क्योंकि लगा नहीं पाओगे। अगर बड़ा करोगे तो बड़ा लगाओ तो गलत भी हो सकता है। हमारे तरीके से लगाओ, ट्रिक से लगवाएंगे। किससे लगवाएंगे, ट्रिक से लगवाएंगे, तुरंत उसे खल्लास कर दोगे क्वेश्चन को। कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ तो भुजाओं का अनुपात मुझे देखो, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखो भुजाओं का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल दिया तो भुजाओं का अनुपात मतलब इनका वर्गमूल निकाल दो, दोनों का आंसर आ जाएगा। 16 का निकालो 4, 25 का निकालो 5, तो 4:5 आंसर हो गया। और जिसको ये ट्रिक समझ में आई हो तो कृपया लाइक जरूर कर दें। अगला देखो 10वां दिया हुआ साइन 31/cos 59। देखो साइन और बटे कोस दिया हो और 31 और 59 इसको जोड़ो, अगर कितना हो रहा है बच्चों, पूरा 90 हो रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। ऐसे ही टिक लगा दो, लेकिन फिर भी हम लगा के दिखाएंगे। देखो साइन 31/cos 59 है। देखो साइन 31 को चेंज कर लो, साइन इसे लिख सकते हैं 90 - 59 और बटे कोस 59 है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस 59 हो जाएगा बटे कोस 59 दिया हुआ है। कोस 59 से कोस 59 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। देखो बेटा फिर उसी तरीके का सवाल आ गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों क्रमशः 3 तथा 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो बच्चों बराबर होता है, जिसकी जितनी ऊंचाई दी जाती है ना। देखो देखो दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां दे दी, तो मतलब H1 दे दिया है 3, H2 दे दिया 4, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, A1 अनुपात A2, वो इतना ही होता है, ऊंचाई के बराबर ही होता है। तो कितना हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बेटा गलत दिया हुआ है, दोबारा हम सवाल लगा के देखते हैं, ठीक है। देखो दो समरूप त्रिभुजों का दिया हुआ है, तीन सॉरी यहाँ सही, हम गलत लगा गए। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो कितना आंसर हो जाएगा, 9:16। चलो लगा के दिखा दे रहे हैं। देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल वटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो सूत्र होता है, इस तरीके का त्रिभुज होता है, ये ऊंचाई दे दी 3 है, ठीक है। आधार हमने मान ली x दी हुई है, ये हमारी पहले वाले त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं, इसकी ऊंचाई 4 है, इसकी आधार जो है उसे x मान। देखो सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 सॉरी ये होता है 3, मतलब समानुपाती है ना, समरूप है ना,
तो इसके बटे में ये हो जाएगा, ऐसे डालना ABC, ऐसे डालना PQR, तो हमारा इसके बटे में ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो A1 बटे A2 बराबर 3×9=4=16, तो हमारा हो जाएगा A1 अनुपात A2 बराबर 9:16। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी, तो संख्या ज्ञात करो। देखो इनका योग करो, ऑप्शन सही लगाते हैं। 16 8 कितने होती है, 24, सही है। तो कह रहा एक संख्या दूसरी से दुगनी है, एक संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, तो मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या, कह रहा एक संख्या दूसरी से दुगनी है, 8 दूनी 16, हाँ ये दुगनी है। तो देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन हमारे हिसाब से सही हो गया। दूसरा देखते हैं, अच्छा ऑप्शन चेक करके। 12 6 जोड़ो 18 हो रहा, 20 नहीं, 24 नहीं हो रहा, योग 24 होना चाहिए, तो ये भी नहीं। 9 18 ये भी योग 24 नहीं है। 14 7 ये भी योग 24 नहीं है, तो यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगा सकते हो। अगला देखते हैं, 1/2 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या निकालो बेटा। आर बराबर, देखो पहले दिया हुआ है व्यास 1/2 सेंटीमीटर, जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो त्रिज्या होती, जो व्यास होता है वो त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या में निकालना, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, यही तो होता है, त्रिज्या में निकालना है। तो त्रिज्या बराबर व्यास कितना दिया था, 1/2, और त्रिज्या बट्टे में 2 लगा, तो ये लगा दे 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, व्यास बटे 2, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 1/4 आ गई। हमसे पूछा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध, यहाँ लिखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है अर्धगोले का 2πr²। तो 2 का मान 22/7, देखें ऑप्शन में पाई दिया नहीं, तो पाई का मान नहीं लगाएंगे। 2πr का मान कितना, 1/4 है, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। 2π 1/4 का वर्ग करेंगे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा 2 से 16 काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होता है, तो यहाँ पे 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। देखो एक बार फिर समझ लो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr², तो 2 लगा दिया, पाई लगा दिया, आर का मान 1/4 स्क्वायर स्क्वायर लगाया, 2π 4 का वर्ग करेंगे 16, 2 से 16 काटेंगे 8 आ जाएगा, तो 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ए सही होगा, 13 का ए। अगला देखते हैं, करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल। देखो थीटा बराबर दिया हुआ है 60 अंश, त्रिज्या दे दी, आर बराबर दे दी 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है, θ/360πr²। इसी में मान लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो थीटा का मान 60 है बटे 360, पाई नहीं लगाना है, और आर का मान दिया है 6 गुणे स्क्वायर है ना, तो 6 गुणे 6, देखो 0 0 छतरंग 36, और एक 6 से जी कट गया, तो कितना आ गया, 6π हमारा आंसर आ गया। देखते हैं 6π हमारा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, 14वें का सी ऑप्शन सही। अगला दिया हुआ है 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। देखो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, ठीक है, बटे कुल पदों की संख्या, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो समांतर माध्य में कितना दिया बेटा, 5 दिया हो। कुल पदों का योग कर लो, 3 + 4 + 6 और प्लस x, कुल पद हैं कितने, 1 2 3 4, तो इसका गुणा कर लो, 4 पंजे 20 हो जाएगा। इसे जोड़ो, 6 4 10 10 3 13 हो गया, प्लस का x, इसे हल कर लो, 13 इस तरफ लाओ 20 से, तो हो जाएगा 20 - 13 बराबर x, घटाओ तो 7 आ जाएगा x का मान। x का ही मान पूछा था, देखो x बराबर आ जाएगा 7, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमसे कहा यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो
तो वह त्रिभुज होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरीके से बना लिया। अब जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है ये वाली। सबसे छोटी भुजा डाल लेंगे ये 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर डालेंगे नीचे आधार को, और लंब को डालेंगे 3 सेंटीमीटर, ए बी सी। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाने से मान बराबर आ रहे तो हमारा जो है समकोण त्रिभुज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो कर्ण का मान AC² बराबर आधार AB² प्लस BC², यही तो है सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया 4 का स्क्वायर, BC का मान 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 25, 4 चौक 16, 3 तिरका 9, 25 बराबर 16 9 25। देखो दोनों पक्ष बराबर है, जब दोनों पक्ष बराबर आते तो त्रिभुज हमारा हो जाता है समकोण त्रिभुज। कैसा हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल लगाते हैं अगला। अगला दिया 17वां सवाल कह रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान। देखो यहाँ पे 3 थीटा नहीं होगा, 2 थीटा, यहाँ पे 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान होगा। चलिए बच्चों लगाते हैं, सवाल सही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया हुआ 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 ही होगा, 2 नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा। तो 2 गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये किस में चलाएगा? बटे में। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब कोस में देखते हैं 1/2 मान किसका होता है बच्चों? जो कोस में मान होता है वो हमारा किसका होता है? फटाफट कमेंट में बताओ, फिर हम बताते हैं। तो किसका होता है? ये 60 का होता है। cos 3 थीटा बराबर cos 60। ठीक है, तो कोस से कोस हट जाएगा, तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60। 3 से काटो, 3 दूनी 6 20, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 20। तो यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, थीटा का मान 20। 17वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, द राइट आंसर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी मध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी मानक विचलन। तो कौन सा सही हो जाएगा? मानक विचलन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया m बराबर 5, n बराबर m प्लस 7, तो m² प्लस n² का मान ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले m का मान यहाँ लगा के n का मान निकालो। अगर यहाँ पर 5 लगा देंगे, प्लस के 7 हैं, 7 ही हैं, तो 5 7 12 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n का मान 12 आ जाएगा। देखो इसमें लगा दिया, m का मान दिया हुआ तो यहाँ पे लगा दिया, 7 प्लस किए तो 5 और 7 12। तो n का मान कितना हो गया? 12 हो गया। अब यही मान उठा के इसमें लगा दो। चलिए लगाते हैं, m² प्लस n²। m का मान कितना हमारा दिया? 5 दिया हुआ, तो यहाँ लिखा देंगे 5 का स्क्वायर। n का मान अभी निकाला, कितना निकाला? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 25, 12 बारी 144, 25 1 4 जोड़ो कितने? 169, इसे बाहर निकालो 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 20वां, देखते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो बच्चों हमें इसके मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल। तो चलिए इसको लगाते हैं। जब गुणा करें 1 आ जाए, जोड़े तो कितना हो जाए? 2। तो x² प्लस 1 प्लस 1 कर लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। x² 1 का गुणा x करो, 1x हो गया, प्लस 1 का गुणा a करो, 1x हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। x प्लस 1 हो जाएगा, इधर कॉमन ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। दोनों समान तो इसलिए दोनों में से एक लिख लेंगे, इधर x प्लस 1 लिख लेंगे। अब इसके मूल ज्ञात करेंगे, पहले उठा लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, जी प्लस का इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, इधर उठाएंगे x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। एक आंसर, एक मूल ये निकला, एक ये, तो हमारे दोनों मूल कितने आएंगे? -1 कामा -1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा, देखो इसे माइनस ये भूल गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है द राइट आंसर होगा। जिसने अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से जब तक बोर्ड एग्जाम आपके नहीं होंगे तो रोज़ाना हम क्लास लेके आते रहेंगे और पेपर सोल्व कराएंगे।